इंग्लिश कम्युनिकेशन का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं और आज और भी जो है एमसीक्यूज़ अपलोड करना है, चूँकि अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें जो है कुछ पोर्शंस कंप्लीट कर दिए हैं, जैसे कि यूनिट 1 पे अगर आप देखेंगे तो ये सब टॉपिक जो है कवर हो चुका है, ठीक है। और बहुत सारे एमसीक्यूज़ हमने इससे रिलेटेड अपने वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ मैं, और आज देखना है क्या अपलोड करना है। तो यूनिट 1 हमारा जो हो चुका है, यूनिट 2 को अभी हमने टच नहीं किया है, और यूनिट 3 से हमने कॉम्पोजिशन, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट तक किया है, और इधर वाला भी पोर्शन बाकी है, ये सब पोर्शन बाकी है। और यूनिट 4 से हमने लेटर राइटिंग, बिजनेस लेटर, जॉब एप्लीकेशन, ऑर्डर्स यहाँ तक हो चुका है। और ये वाला आई थिंक मेरे ख्याल से ये सब टॉपिक जो है ये कवर नहीं हुआ है, ये सब कवर नहीं हुआ है। यूनिट 5 और यूनिट 6 को भी हमने टच भी नहीं किया। तो आज पहले देख लेते हैं, ये वाला टॉपिक कवर करते हैं। यूनिट 4 से ईमेल से रिलेटेड जो टॉपिक है वो मैं कवर करता हूँ, फिर उसके बाद फिर और देखते हैं जो टॉपिक बच जाता है। चूँकि मेरे पास अभी टाइम है 28, आज छोड़ देते हैं, तो आज कल 28 एंड 29 2 दिन यहाँ हो जाएगा, और फिर 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक जो टाइम हमारे पास है, जो भी चीज़ें होगी मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वीडियो का, ईमेल, ठीक है। तो ईमेल से आप बहुत सारे लोग फैमिलियर होंगे। ईमेल होता है क्या है? ईमेल जो होता है जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो याद रखें, अगर ईमेल से पूछेगा तो हो सकता है फुल फॉर्म में पूछ दे ईमेल का मतलब क्या होता है, तो आपने बताना है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्योंकि ये चैप्टर जो इंग्लिश है कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन किसी भी माध्यम से हो सकता है। कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे से लिंक इस्टेब्लिश करना। तो ईमेल भी जो आज के ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ में एक चीज़ शामिल है, जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू हम और आप जो है मैसेज को कन्वे करते हैं, मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, मैसेज को सेंड करते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको हम लोग आज जान लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं और क्या एमसीक्यूज़ बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ये देखें, सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉमन ईमेल प्रोटोकॉल। यहाँ पर देखना है कि ईमेल जो होता है वो एक्चुअली कंप्यूटर से या किसी डिवाइस से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को भेजा जाता है। तो जब मेल जाता है या ईमेल जाता है तो उसके पीछे, उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें काम करती है, जैसे प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम या कानून। क्योंकि इंटरनेट में भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो एक नियम के अंतर्गत काम करते हैं, रूल्स के अंतर्गत काम करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉमन ईमेल प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन जो है ईमेल का कॉमन प्रोटोकॉल नहीं है। तो एसएमटीपी जो होता है यह सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। दूसरा एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। IMAP इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, और POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 होता है। तो ये देखें, ये वाला ईमेल से रिलेटेड है, ये भी ईमेल से रिलेटेड है, ये भी ईमेल से। तो हमारा ऑप्शन सही क्या होगा? ये वाला ऑप्शन सही होगा, चूँकि ये कॉमन प्रोटोकॉल ईमेल का नहीं है। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे, बट मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाय द वे अगर पूछ दे तो फिर आपको जानकारी रखनी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एकदम आने को है। व्हाट डज CC स्टैंड्स फॉर इन ईमेल टर्मिनोलॉजी। ईमेल जब आप करते हैं, तो अगर आप किए होंगे तो आपको ईमेल के द्वारा, ईमेल में जब मेल करते हैं, एक पर्सन जब दूसरे को मैसेज करता है कंप्यूटर के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से, तो उसको कुछ चीज़ें दिखती हैं, CC दिखती है, BCC दिखती हैं। तो ये सब होता क्या है? CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ठीक है ना, इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी। जैसे अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपको मेल करता हूँ, ठीक है ना, सपोज़ मैं ABC को मेल किया और मैं XYZ को भी मेल किया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा CC क्या होता है। ABC को मैंने मेल किया और मैं XYZ को भी मेल किया। तो अगर मैं ABC का एड्रेस को मैं डालता हूँ और साथ में CC के अंदर में XYZ को के एड्रेस को डालता हूँ, तो अगर CC में यूज़ करूँ, कार्बन कॉपी यूज़ करूँ, तो ABC को पता चल जाएगा जो मेल उसको मिला है वही मेल इसको मिला है। मतलब दोनों एक दूसरे के बारे जानेंगे कि ये वाला मेल मेरे तरफ से दोनों को गया है। तो इसको हम क्या कहते हैं? कार्बन कॉपी। अभी आगे आपको पता चलेगा BCC क्या होता है, ठीक है ना।
तो सीसी का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी हो गया। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस फॉर्मेट, निम्नलिखित में कौन ईमेल एड्रेस फॉर्मेट नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे @ यूज़ होता है और यहाँ पे आपका साइट का नाम होता है, सपोज example.com, तो ये तो सही है। ये वाला सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे @ जो है, यहाँ पे फोकस कीजिए, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पे कोई साइट का नाम नहीं है, जैसे याहू, जीमेल, एग्जाम्पल, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो हमारा ऑप्शन तो सही हो रहा है, क्योंकि ये जो है वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं, बाकी सारे चीज़ जो है वैलिड ईमेल एड्रेस हैं। तो ये ऑप्शन हो गया। उसके बाद देखिए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम साइज लिमिट फॉर एन अटैचमेंट इन मोस्ट ईमेल क्लाइंट्स। ज़्यादातर ईमेल में जो फाइल अटैच किया जाता है उसकी जो मैक्सिमम साइज़ क्या होती है, तो यहाँ पे आंसर आपको दिया गया है 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन जो है A B C D भी है यहाँ पे। तो आपने C पे लगाना, ठीक, 25 MB 25 मेगाबाइट्स, ठीक है ना। इस पे एक बार आप इसको चेक भी कर लीजिए, आपका असाइनमेंट है, गूगल पे जाएंगे, चेक कीजिएगा कि मैक्सिमम साइज लिमिट क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं, विच ईमेल फीचर्स अलाउ यू टू ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड इनकमिंग मैसेज टू अनदर ईमेल एड्रेस। कौन सा निम्नलिखित में जो ऑप्शन है ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड, जो मैसेज आया हुआ है वो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड दूसरे तरफ कैसे फॉरवर्ड करेगा। तो ऑटो रिप्लाई जो फॉरवर्ड नहीं होता है, ऑटो रिप्लाई क्या होता है कि जो भेजा उसी को वापस उसका फीडबैक मिलता है, जैसे ये भेजा इसी को मिला फीडबैक। लेकिन फॉरवर्डिंग दूसरी चीज़ होती है कि जैसे ये अगर भेजता है मेल इसको, तो ये यही मेल को दूसरे को फॉरवर्ड कर सकता है, तो वहाँ पे उसको कहेंगे फॉरवर्डिंग कहेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, विच ईमेल प्रोटोकॉल इज यूज टू रिट्राइविंग ईमेल फ्रॉम ईमेल सर्वर। कौन से प्रोटोकॉल, चूँकि अभी हमने आपको बताया था बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल जो है ईमेल सर्वर से ईमेल निकालने में मदद करता है, रिट्राइविंग करता है। तो आपका ऑप्शन ये है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, इस पर ऑप्शन टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ईमेल सिग्नेचर। ईमेल में जो सिग्नेचर का यूज़ किया उसका क्या पर्पस है, तो उसका यूज़ क्या होता है, टू प्रोवाइड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, किसी के कॉन्टैक्ट के इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिशिंग ईमेल। निम्नलिखित में फिशिंग ईमेल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो सबसे पहले क्या, पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग्स है, अर्जेंट रिक्वेस्ट फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ऑफिशियल सेंडर एड्रेस है, करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा कि अर्जेंट रिक्वेस्ट फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये ऑप्शन है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर फोकस ना करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 है, व्हाट डज BCC स्टैंड फॉर। BCC का मतलब क्या होता है, अभी हमने आपको CC बताया, तो CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी होता है, और BCC का मतलब जो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का यूज़ क्यों करते हैं, जब ईमेल करते हैं तो CC भी एक हमारा एड्रेस के लिए प्रोवाइड करता है और दूसरा BCC भी होता है, और एक मेन एड्रेस होता है। तो मेन है, सपोज आपने किस पर्टिकुलर एक आदमी को भेजा, तो और अगर आपने एक और आदमी को भेजना है, यहाँ पे आपने XYZ लिखा, तो दोनों को मालूम रहेगा मेल आया। बट अगर आप यही वाला BCC में डालेंगे, BCC में डालते हैं, तो ABC को, ये वाला पर्सन को नहीं मालूम चलेगा कि ये वाला मेल XYZ को भेज गया, इसीलिए इसको कहा गया ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला को नहीं मालूम होगा कहाँ कहाँ मेल गया हुआ, ठीक है ना। बस आप इतना याद रखें, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन ईमेल फोल्डर। ईमेल में बहुत सारे फोल्डर्स भी होते हैं, इनबॉक्स में आया हुआ को चेक करते हैं, इनबॉक्स में, आउटबॉक्स में जो आपने भेजा, या इसको कहीं कहीं आप यूज़ करते होंगे आज इसमें आउटबॉक्स, और दूसरा क्या है, सेंट आइटम्स है, जो आपने भेजा वो है। उसके बाद थ्रैश कैन है, थ्रैश फोल्डर तो होता है बट कैन नहीं होता, तो ये ऑप्शन आप सही है, क्योंकि ये ईमेल का फोल्डर नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे, विच ईमेल फीचर्स अलाउ यू टू ग्रुप रिलेटेड मैसेजेस। इसमें से निम्नलिखित में कौन सा फीचर जो है अलाउ करता है यू टू ग्रुप रिलेटेड मैसेज टुगेदर, एक साथ। फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, थ्रेडिंग, आर्काइविंग। तो ये आपका ऑप्शन थ्रेडिंग सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईमेल फिल्टरिंग। ईमेल फिल्टरिंग का क्या पर्पस है, टू ब्लॉक ऑल इनकमिंग ईमेल्स, टू ऑर्गेनाइज ईमेल बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। चूँकि ईमेल फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है, टू ऑर्गेनाइज ईमेल बेस्ड ऑन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ईमेल को जो है ऑर्गेनाइज करना, किसका काम है, ईमेल फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का मतलब ही होता है फिल्टर करना, छांट देना, ठीक है ना। फिल्टर मतलब क्या होता है, छांट देना, अलग अलग कैटेगरीज के मेल को अलग अलग करना, किसका काम है, फिल्टरिंग का काम है।
उसके बाद देखें विच ईमेल प्रोटोकॉल इज़ मोर सुटेबल फॉर एक्सेसिंग ईमेल फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेस। कौन सा प्रोटोकॉल ज़्यादा सुटेबल होता है अलग अलग डिवाइस से ईमेल को एक्सेस करना, POP3, IMAP, SMTP, HTTP। तो ऑप्शन तो ये IMAP बता रहा है। तो याद रखें इंटरनेट मैसेज एक्सेस जो प्रोटोकॉल होता है, मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, वो किस लिए काम किया जाता है, मोर सुटेबल है फॉर एक्सेसिंग ईमेल्स फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेस। इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ईमेल क्लाइंट। ईमेल क्लाइंट का क्या उद्देश्य होता है, क्या पर्पज़ होता है। तो ईमेल क्लाइंट का पर्पज़ होता है टू मैनेज ईमेल कम्युनिकेशन। सारे ईमेल कम्युनिकेशन को मैनेज करने का काम किसका, ईमेल क्लाइंट का है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिक्योर मेथड फॉर सेंडिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वाया ईमेल। निम्नलिखित में कौन सा सबसे जो है सटीक और सबसे सिक्योर मेथड होता है किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ईमेल के द्वारा भेजना। तो प्लेन टेक्स्ट ईमेल ये तो नहीं हो सकता है, इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्टेड का मतलब होता है किसी मेल को इनक्रिप्ट करना, यानी किसी पासवर्ड लगाकर उसको भेजना दूसरे के पास, उसको हम कहते हैं इनक्रिप्टेड ईमेल। तो ये ऑप्शन सही हुआ। तो आई होप कि आपको कुछ क्वेश्चंस जो हमने बताए वो समझ में आया होगा। ईमेल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट याद रखें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे ये BCC इंपॉर्टेंट है, आपका CC इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछ सकता है जो मेरे इस क्वेश्चन के सीरीज़ में नहीं है। वो ये कि जब कोई आप मेल रिसीव करते हैं तो वो किस फोल्डर में जाता है। तो ऑब्वियसली आप जानते हैं वो इनबॉक्स में जाता है। कहाँ जाता है वो, इनबॉक्स में जाता है। फिर पूछ सकता है जब आप कोई मेल को सेंड करते हैं तो सेंड वाला मेल किस में रहता है, सेंड बॉक्स में रहता है, ठीक है ना, सेंड बॉक्स में रहता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो जनरली आप जानते भी होंगे, तो उस चीज़ को आप देख लीजिएगा, फोकस कीजिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आते हैं। आप दूसरों को शेयर कीजिए, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।